तो चलिए आज एक ऐसी मेडिकल प्रक्रिया की बात करते हैं जिसके नाम से ही कई लोगों को थोड़ी घबराहट होती है। एक ऐसी चीज जो रहस्य में डूबी हुई सी लगती है, पर जानते हैं ये अनगिनत जिंदगियां बचाने में एक बहुत ही जरूरी रोल निभाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लंबर पंक्चर की, जिसे ज्यादातर लोग स्पाइनल टैप के नाम से जानते हैं। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए किसी को अचानक, मतलब बिल्कुल अचानक, ऐसा सिरदर्द होता है जैसे सिर के अंदर बिजली कौंध गई हो। इसे डॉक्टर्स थंडर क्लैप हेडेक कहते हैं। और ये कोई मामूली सिरदर्द नहीं है, ये एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है, एक पहेली जिसे फौरन सुलझाना जरूरी है। तो अब इस पहेली का जवाब मिलेगा कैसे? इसका जवाब ढूंढने के लिए डॉक्टर्स को हमारे शरीर के सबसे छिपे हुए इंटेलिजेंस नेटवर्क, यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर झांकने की जरूरत पड़ती है। और बस यही वो जगह है जहां ये खास प्रक्रिया काम आती है। तो चलिए अब इस प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। वो तरीका जो इन सारे जरूरी सवालों के जवाब दे सकता है, वो है लंबर पंक्चर, या जैसा कि हम सब जानते हैं स्पाइनल टैप। देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है। बहुत ही आसान भाषा में अगर समझे तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पीठ के निचले हिस्से में बहुत ही सावधानी से एक पतली खोखली सुई डाली जाती है। अब सवाल यह है कि क्यों? इसका मकसद होता है रीढ़ की हड्डी के कैनाल के अंदर मौजूद एक बहुत ही खास तरल पदार्थ तक पहुंचना। और ये जो खास तरल पदार्थ है, इसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, या शॉर्ट में कहें तो CSF। इसे आप एक तरह का लिक्विड मैसेंजर समझ सकते हैं। यह हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ बहता रहता है और अपने साथ उनके स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही जरूरी जानकारी, मतलब कि वाइटल क्लूज लेकर चलता है। तो अब ये प्रक्रिया के क्यों जाती है? देखिए, इसके कई बड़े कारण हैं। पहला तो है डायग्नोसिस, मतलब बीमारी का पता लगाना, जैसे CSF का सैंपल लेकर लैब में भेजना ताकि किसी इन्फेक्शन का पता चल सके, या फिर अंदर के प्रेशर को मापना। लेकिन ये सिर्फ डायग्नोसिस के लिए नहीं है, इसका इस्तेमाल इलाज के लिए भी होता है। सोचिए, कीमोथेरेपी या एंटीबायोटिक्स जैसी दवाएं सीधे नर्वस सिस्टम तक पहुंचानी हो तो वो इसके जरिए दी जाती हैं। और तो और इमेजिंग के लिए कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट करना हो या स्पाइनल एनेस्थीसिया देना हो, तब भी ये प्रोसीजर काम आता है। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, बात करते हैं कि ये प्रोसीजर होता कैसे है। ये सच में मिलीमीटर का खेल है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जरा सी भी चूक की गुंजाइश नहीं होती, और इसके लिए शरीर की बनावट की गहरी समझ होना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो सबको पता होनी चाहिए, ये सुई स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी को नहीं छूती, बिल्कुल नहीं। इसे पीठ के काफी निचले हिस्से में L3, L4 या L4, L5 वर्टिब्रा के बीच में डाला जाता है। अब ये जगह क्यों? क्योंकि ये वो एरिया है जहां बड़ों में स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है, उसके काफी नीचे। इसीलिए इसे एक सेफ जोन माना जाता है। और उस CSF तक पहुंचना कोई सीधा रास्ता नहीं है, सुई को कई परतों को पार करना पड़ता है। सोचिए, सबसे पहले स्किन, फिर उसके नीचे की टिश्यूज, फिर एक के बाद एक कई लिगामेंट्स आते हैं, और इन सब को पार करके वो आखिर में उस सब एरेक्नॉइड स्पेस में पहुंचती है जहां वो कीमती CSF मौजूद है। ये वाकई में एक ऐसा सफर है जहां हर कदम पर जबरदस्त प्रिसिशन की जरूरत होती है। तो अब तक हमने देखा कि यह प्रक्रिया कितनी जरूरी है, लेकिन ये हमेशा नहीं की जा सकती। ये एक ऐसा फैसला है जहां डॉक्टर्स को फायदों और संभावित खतरों को एक तराजू में तोलना पड़ता है। तो कब इसे करना चाहिए और कब बिल्कुल नहीं? देखिए, कुछ मामलों में तो स्पाइनल टैप लिटरली एक लाइफ सेवर है, जैसे कि मेनिंजाइटिस जैसा खतरनाक इन्फेक्शन। उसका पता लगाने में ये सबसे जरूरी टेस्ट है। या फिर वो थंडर क्लैप हेडेक वाली बात याद है? ये पता लगाने के लिए कि कहीं ब्रेन में ब्लीडिंग तो नहीं हुई, जिसे सब अरेक्नॉइड हेमरेज कहते हैं। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों के निदान में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ये वो डायग्नोसिस हैं जो किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा, फायदों के साथ साथ इसमें कुछ गंभीर रिस्क भी हैं। कुछ खास हालात में ये प्रक्रिया करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसका सबसे बड़ा और सबसे डरावना खतरा है ब्रेन हर्निएशन। अब ये क्या होता है? अगर किसी के दिमाग के अंदर पहले से ही किसी ट्यूमर या बड़ी ब्लीडिंग की वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो स्पाइन से CSF निकालने पर प्रेशर का बैलेंस बिगड़ जाता है। इससे ब्रेन नीचे की तरफ खिसक सकता है, जो कि जानलेवा हो सकता है। इसे कोनिंग भी कहते हैं। और इसी वजह से कुछ हालात ऐसे हैं जहां ये प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं की जाती। इन्हें कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस।
जैसे दिमाग में किसी गांठ के साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर होना, या जिस जगह सुई लगनी है वहीं पर कोई स्किन इन्फेक्शन हो, या फिर मरीज को कोई गंभीर ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो। इन सिचुएशंस में रिस्क फायदों से कहीं कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। और अब बात करते हैं एक बहुत ही अहम किरदार की। इन सब के बीच एक नर्स की भूमिका सिर्फ डॉक्टर की मदद करने तक सीमित नहीं है। वो इस पूरी प्रक्रिया की एक गार्जियन, एक संरक्षक की तरह होती है। देखिए, एक नर्स का काम सुई लगने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है और प्रक्रिया खत्म होने के काफी देर बाद तक चलता है। मरीज को समझाना, उसकी हिम्मत बढ़ाना, प्रक्रिया से पहले सारी सेफ्टी चेक्स करना, ये पक्का करना कि मरीज बिल्कुल सही पोजीशन में है, प्रक्रिया के दौरान स्टेराइल फीड बनाए रखना, वाइटल्स पर नजर रखना और बाद में किसी भी कॉम्प्लिकेशन के लिए मरीज को मॉनिटर करना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कहा भी गया है कि एक नर्स की विजिलेंस यानी उसकी सतर्कता ही एक कॉम्प्लिकेशन और एक सेफ प्रोसीजर के बीच का फर्क तय कर सकती है। सोचिए, ये कितनी बड़ी और अहम जिम्मेदारी है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी औजार क्या है? वो सुई जो शरीर के रहस्यों को खोलती है, या फिर वो माहिर और सतर्क इंसान जो मरीज के साथ खड़ा रहकर उसकी सुरक्षा और प्रक्रिया की कामयाबी को सुनिश्चित करता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।